जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एलन ग्रुप ऑफ IAS एकेडमी बढ़िया के चैनल पर। और हम लोग फिर से आज हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। और ज्योग्राफी का ये आपका छठा चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक क्रियाकलाप। इससे पहले हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ चुके हैं, द्वितीयक पढ़ चुके हैं, ये है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप कहने का मतलब है कि मनुष्य ने अपने जीवन का जो तीसरे हिस्से का काम किया, यानी तीसरे स्टेप पर जो काम किया, वो सब काम तृतीयक क्रियाकलाप कहलाता है। पहला क्या था? प्रकृति से बहुत सी संसाधन को प्राप्त करता था मानव और उसका सीधा उपयोग करता था। ठीक है, तो प्राथमिक कहलाया। प्राथमिक मतलब पहला। द्वितीयक यानी दूसरा, उन्हीं वस्तुओं का रूप बदला और नए वस्तुओं में उत्पादन किया। द्वितीयक काम किया, दूसरा स्टेप का काम हो गया। तीसरा कि अब उन वस्तुओं को सभी लोगों को उपलब्ध करा रहा है, सभी लोगों को उपभोग करा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेवा करना। और सेवा का तीसरा स्टेप हुआ, तीसरा क्रियाकलाप यानी तीसरा स्टेप, तो तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहां से तृतीयक क्रियाकलाप स्टार्ट होता है। अब यहां पे सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि कच्चा माल सबसे पहले होता है, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से हमको क्या मिलता है? कच्चा माल मिला। ठीक है, वहां हम लोग करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का खेती किए, खा लिए, पेड़ उगाए, फल हुआ, खा लिए, यही सब करते थे ना। मछली पकड़ा, खा लिए, शिकार किया, खा लिए, लकड़ी काटा, अपने इस्तेमाल के लिए कर लिया। तो ये जितना काम हम लोग करते थे, यानी कि खेती करना, मछली पालना, मुर्गी पालना, पशु पालन, आखेट करना, संग्रहण करना, ये सब क्या था? प्राथमिक। द्वितीय क्रियाकलाप में आया उद्योग, यानी इन कच्चे मालों को उद्योग तक भेजा गया और इस उद्योग में उन कच्चे माल का रूप को बदला गया, उस वस्तुओं के रूप को बदला गया। कहां पर? उद्योग में। और उद्योग में जब ये रूप बदला कच्चे माल का, तो ये बना देता है द्वितीय क्रियाकलाप। ये क्या कहा है? द्वितीय क्रियाकलाप कहें या द्वितीय क्रियाएं कहें। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये जो यहाँ पे उत्पादन होता है, इसका उत्पादन मूर्त उत्पादन से संबंधित है। अब दो शब्द यहां आया है, एक है मूर्त और दूसरा है अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है कि जहां पे वस्तुएं बनाई जाती हो, जहां पे वस्तुएं बनाई जाती हो, जिस वस्तु को छुआ जा सकता है। छूने का मतलब समझ रहे हो ना? स्पर्श करना, टच करना, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उस तरह की वस्तुओं को मूर्त वस्तुएं कहा जाता है। यानी कि इंटेंजिबल और टेंजिबल दो तरह के शब्द आते हैं। तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट या टेंजिबल कोई भी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं। और इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त वस्तुएं, जिस वस्तुओं को हम ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि जैसे डॉक्टर का इलाज, तो डॉक्टर ने इलाज आपका कर रहा है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। क्या करते हैं आप? उसको महसूस करते हैं। शिक्षा, हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पढ़ाए गए चीज को आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं? नहीं। आप क्या कर सकते हैं? महसूस करते सकते हैं। ठीक है, महसूस करिए और उस अपने काम में आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे पकड़ा जा सकता है, वो सब होता है मूर्त उत्पादन। यानी जो वस्तुएं मूर्त उत्पादन से होगा उसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो उत्पादन अमूर्त उत्पादन कहलाता है, उस तरह के वस्तुओं को ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम पकड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो, तो मूर्त उत्पादन से संबंधित है कौन? द्वितीय क्रियाकलाप। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्रियाकलाप में कच्चे माल से उद्योग में आता है सामान, और उद्योग से मैन्युफैक्चर करके द्वितीय क्रियाएं हो जाती है। द्वितीय क्रियाएं में मूर्त उत्पादन होता है, यानी कि वस्तुएं यहाँ पे बनाई जाती है, और ये वस्तुएं बनती हैं, तो उसके कौन कौन से बात होता है इसमें विशेष देखिएगा। उत्पादन तकनीकों, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। यहां जो उत्पादन होगा वो किससे होता है? तकनीक से होगा, मशीन से होगा, फैक्ट्री से होगा, या फैक्ट्री के प्रक्रियाओं में निर्भर करता है ये। ठीक है, कौन? मूर्त उत्पादन किससे संबंधित है? द्वितीय क्रियाकलाप से। द्वितीय क्रियाकलाप मतलब, ठीक है। तो यहां से तीसरी बात कि उत्पादन को मात्रा व गुणवत्ता में मापा जा सकता है।
जैसे 5 किलो बन रहा है, 10 किलो बन रहा है, 2 फीट बन रहा है, 5 फीट बन रहा है, अच्छा क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है, बेहतर से बेहतर क्वालिटी है, माप सकते हैं उसको। तो हम यहाँ बने हुए वस्तुओं का हम मेजरमेंट किस में ले सकते हैं? उसके क्वालिटी पर और उसके क्वांटिटी पर। क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी मात्रा एवं गुणवत्ता। तो मात्रा और गुणवत्ता के रूप में इसको मापा जा सकता है। किसको? मूर्त उत्पादन से संबंधित वस्तुओं को। मूर्त उत्पादन से संबंधित तीसरी चीज है, अच्छा कच्चा माल आया उद्योग तक, उद्योग से वस्तुएं बना, अब वे वस्तुएं लोगों के उपभोक्ता के लिए यानी लोगों को उपभोग करने के लिए भेज दिया जाता है। जहां उपभोग के लिए आता है तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। जब कोई वस्तु हमारे पास पहुंच गया, जैसे मान लो कि ये मार्कर, अच्छा ये मार्कर बना, पहले इसके लिए कच्चा माल कोई दिया होगा, किसी न किसी फैक्ट्री में बना होगा, वहां से आया तो हम मार्केट से हमको खरीद करके किसी ने हमारे पास पहुंचा दिया, तो ये मेरे लिए सेवा का काम किया। मैं उपभोग कर रहा हूं तो मैं हो गया उपभोक्ता। मैं इसका उपभोग कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? उपभोक्ता। अब यहाँ उपभोक्ता यानी मैं इन वस्तुओं से जो कच्चे माल से उद्योग तक गए, उद्योग से बनकर के वस्तुएं हम उपभोक्ता के पास पहुंच गया, तो अब उसने किया तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप इसको कहा जाता है कि भुगतान के बदले यहाँ काम किया जाता है। यानी इस चीज को हम प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे देंगे, 10, 20, 30, 50, 60, 70 जो भी होगा, हम इसके लिए कुछ दे रहे हैं ना, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? भुगतान करते हैं। तो भुगतान के बदले ये क्रियाएं हमको मिलती है, ये क्रियाएं संपन्न होती है हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पादन जो होगा अमूर्त वस्तुओं से संबंधित है। अमूर्त वस्तुएं जैसे व्यापार कोई कर रहा है तो व्यापार को छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, व्यापार को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, परिवहन, परिवहन भी एक सेवा है। सेवा को आप छू सकते हैं, सेवा को आप पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं? नहीं, सेवा भी महसूस करने वाली चीज है। ठीक है, संचार हो गया, ये सब सेवाएं में कहा जाए कि जैसे बैंकिंग सेवाएं हो गई, बीमा सेवाएं हो गई, पर्यटन सेवाएं हो गई, ये सब सेवा है। ये सब सेवा लोगों को दी जाती है। तो सेवाओं को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसीलिए इसको अमूर्त उत्पादन कहा जाता है। तो अब कहा जाए द्वितीयक क्रियाकलाप का उत्पादन किससे संबंधित है? मूर्त वस्तुओं से। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन किससे संबंधित है? अमूर्त वस्तुओं से। जैसे में व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाओं में बैंक, बीमा, पर्यटन। क्लियर है? आगे समझो इसी का। अब इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्मचारियों की कुशलता, अनुभव व ज्ञान पर निर्भर करता है। कौन? तृतीय क्रियाकलाप कर्मचारियों की कुशलता, यानी कि उसमें जो लोग काम करेंगे उनके कुशलता पर। कुशलता का मतलब क्या होता है? उनके कार्य करने की ज्ञान पर, कार्य करने की ज्ञान पर। तो यहाँ पे जैसे अच्छे अच्छे कर्मचारी रहेंगे, बढ़िया काम करने वाले होंगे, अनुभव वाले होंगे, अच्छा ज्ञान होगा उनको, तो उन्हीं के ऊपर ये तृतीय क्रियाकलाप निर्भर करता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे कि उत्पादन को पारिश्रमिक व वेतन के रूप में मापा जा सकता है। यहां पे मैंने कहा कि उत्पादन को मात्रा और गुणवत्ता में मापा जा सकता है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप के उत्पादन को आप पारिश्रमिक व वेतन के रूप में माप सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई आकर दिन भर काम किया, तो आप कहेंगे कि आपने 2 फीट काम किया है, 5 किलो काम किया है, आपने आज सुबह से शाम तक आपने 10 लीटर का काम किया है। आप कहते हैं ऐसा? नहीं कहते हैं। आप ये कहते हैं कि आपने दिन भर मेहनत किया है, आपने आज 500 लायक मेहनत किया है, 250 के लायक मेहनत किया है, तो हम उस उत्पादन को उनके पारिश्रमिक और उनके वेतन के रूप में उसे मापने का काम करते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ तो वस्तुएं बन रहा है द्वितीय क्रियाकलाप में, तो द्वितीय क्रियाकलाप में वस्तुएं बन रही है तो उसको हम लोग क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में माप लेते हैं। जैसे ये बना, किसी ने बनाया, अब इसको हम कहेंगे कि देखो भाई ये क्वालिटी जो तुम्हारा है अच्छा क्वालिटी नहीं है, ये 5 रुपये वाला है, इससे थोड़ा सा ये बेस्ट क्वालिटी है, ये 10 रुपये का है। हमने इसको क्वालिटी पे माप लिया, क्वांटिटी पे माप लिया। हम कहें कि ऐसा हम 5 रुपये में 3 को खरीदेंगे, हम कहें कि ऐसा हम 2 रुपये में 4 को खरीदेंगे। क्वांटिटी के ऊपर भी माप लिया, तो इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या सेवाओं को ऐसा मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, तो कच्चा माल उद्योग पे आता है, द्वितीय क्रियाएं होती है, द्वितीय क्रियाकलाप से वस्तुएं प्राप्त होती है, उपभोक्ता के पास जाता है, उपभोग होता है, तृतीय क्रियाकलाप होता है। तृतीय क्रियाकलाप के बाद से मनुष्य के पास
अब अच्छी अच्छी सोच पैदा होता है। जनरल रूप से सोचिए, हमें खाना नहीं मिला, मैं भूखा पेट हूँ, तड़प रहा हूँ भूख से, और हमको कोई कहेगा कि चलो जल्दी से जल्दी दुनिया को बचाने के बारे में शोध प्रैक्टिकल किया जाए, हम कर पाएंगे जी? हैं? हम तो कहेंगे सबसे पहले मेरे लिए खाना लेके आओ, अगर बात ताकत बचेगा तो कुछ करेंगे, नहीं तो बात खत्म, है ना जी? तो जब मनुष्य के पास कुछ नहीं था तो वो कुछ सोचने की शक्ति भी नहीं रखता था। बात समझा गया? मनुष्य को खाना मिला, खा लिया, खाना खाने के बाद से उन खानाओं के चीजों के बारे में सोचा कि जो खाना लाया है उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, उसने कुछ सोच कर कुछ बना लिया। अब बना लिया तो सोचा कि क्यों ना इन चीजों को लोगों को और लोगों को इसका मदद कराया जाए, कुछ और लोगों तक इसको फैलाया जाए, उसने फैला दिया, तृतीय काम कर लिया। अब लोग के पास सुविधा हो गया, खाना हो गया, ऑप्शन हो गया, बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हो गया। अब लोगों ने कहा अब क्या करें? तो लोगों ने कहा कुछ अलग सोचो, कुछ अलग सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ बनाओ, कुछ ऐसा टेक्निकल चीज लाओ जो लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ नया हो रहा है। तो मनुष्य ने अपना चतुर्थ काम करता है और उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानमुखी सेक्टर। ज्ञानमुखी सेक्टर यानी उपभोग करने के बाद से मनुष्य का दिमाग काम करने लगा, उसने चतुर्थ क्रियाएं कर लिया। ठीक है? अब चतुर्थ क्रियाएं करता है तो उसमें क्या होता है? वो सूचना का अनुसंधान करता है, वह विकास करता है, आधारित सेवाएं शामिल है इसमें। सूचना, अनुसंधान व विकास, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे मनुष्य ने सूचना को पहुंचाने वाले सारे यंत्र को बनाना, उस पर प्रयोग करना, उसके लिए कंपनी लगाना, उसके लिए प्रैक्टिकल लैब खोलना, ये सब काम करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए कहा गया कि ये चतुर्थ क्रियाएं हैं। जैसे मोबाइल बन रहा है, कहीं ना कहीं तो बन रहा है, कोई ना कोई तो बना रहा है ना? ऐसे बहुत सारे, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब कहीं तो कोई ना कोई बना रहा है। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कोई ना कोई बनाया, कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ये जो काम जो कर रहा है और जहां हो रहा है उसको कहा जाता है चतुर्थ क्रियाएं या ज्ञानमुखी सेक्टर। ठीक है? चलिए, इसका दूसरा पॉइंट है कि ये काम जो है कहां कहां पे किए जाते हैं। तो ये तो इसका कोई कार्यालय होगा, कोई शिक्षण संस्थान हो सकता है, अस्पतालें हो सकती हैं, रंगमंच हो सकते हैं, लेखा कार्य हो सकता है, दलाली का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। दलाली का काम मतलब उसको इंग्लिश में कहें तो एजेंट का काम। एजेंट कहना कितना अच्छा लगता है, वहीं उसको सीधा कहिए कि दलाल भाई सुनिए ना, खिसिया जाएगा सब, नहीं खिसिया जाएगा। उसको कहिए कि अरे एजेंट है बुलाइए ना, तो उनको लगा एजेंट है, और उसको कहे दलाल है बुलाइए ना इधर, पटक पटक मारेगा कि नहीं मारेगा? देखो, तो असल में एजेंट का हिंदी क्या होता है? दलाल। ठीक है? एजेंट का हिंदी दलाली करना। ठीक है? अब सुनो, तो ये जो चतुर्थ क्रियाएं हैं ये सूचना, अनुसंधान व विकास के आधारित सेवाओं पर निर्भर करता है, और ये कार्यालय, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, रंगमंचों यानी कि फिल्मी दुनिया जितना भी टीवी कलाकार हैं या फिर गाना गाने वाले, नाचने बजाने वाले जितने लोग हैं, रंगमंच के कार्यक्रम पे आ गए। लेखा कार्य का मतलब होता है कि जितने भी लिखने पढ़ने वाला या ऑफिशियल वर्क हो गया। ठीक है? दलाली का काम करने वाला जितना भी तरह के लोग इधर उधर के सूचना को एक दूसरे का फैला के एक जगह से दूसरी जगह लोग को जॉब देना, इधर से उधर ट्रांसफर करना, बुलाना, लाना, ले जाना, ये सब काम करते हैं लोग। तो ये जितना काम मनुष्य के खाने पीने के बाद जो काम किया गया उसको चतुर्थ क्रियाकलाप कहा गया। इंसान कच्चा माल प्राप्त किया, उद्योग में लेके गया, उपभोग किया, उपभोक्ता करने के बाद से कुछ सोचना शुरू किया, सोचने के बाद से अब नई चीजों को बनाना शुरू किया। यहां तक उसने सोचा, यहां तक उसने लिखा, यहां तक उसने अपना एक जगह को स्थापित किया। अब वहां पे नई चीजें बनाएगा, तो जब नई चीजें बनाएगा तो उसको कहा जाता है उच्च ज्ञान आधारित सेक्टर। तो उच्च ज्ञान आधारित सेक्टर का मतलब होता है पंचम क्रियाएं। कौन सा काम? पंचम क्रियाएं। इसमें क्या होता है? नवीन विचारों का रचना व व्याख्या होती है। नवीन मतलब नया, नए विचारों का रचना। जैसे अभी कहा जाए कि दुनिया में तो सब कुछ देखने को मिल रहा है, क्यों ना कुछ एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनता कि हम आंख बंद करते कहते कि बिरयानी, मटन, फट से हाथ नहीं होता, एटीएम में से पैसा 5,000 नहीं है कल देंगे, नहीं हो सकता है। दुनिया में इतनी सारी चीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन अभी अगर इसे हम कहें, अगर हम लोग ऐसे अभी सोचेंगे तो लोग कहेगा पागल है क्या रही, नहीं समझे? आज से 20-25 साल 30 साल पहले अगर कोई कहता कि वीडियो कॉल पे ऐसे बैठे बैठे दुबई के लोग से कहिएगा हाँ लोग कैसे हैं, अरे दाढ़ी बढ़ गया थोड़ा काट लीजिए, संभव था? संभव था ये? अगर कोई बात किया होगा तो कोई पागल नहीं कहता होगा उसको, हाँ?
लोग बोलता है कि ये को बनाएंगे ऐसे ऐसे कसते खूब बढ़िया से उसको प्लास्टिक को से पूरा लपेट सपेट के और उसमें बैठ के आसमान में उड़ के उड़ जाएंगे। कोई कहेगा क्या हो गया है, नस ढीला हो गया इसका, नोट वर्ल्ड खत्म है। मजाक उड़ाता लोग। संभव है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो सोचने के लिए कुछ मना ही नहीं है, बट थोड़ा सा सीक्वेंसली सोचना चाहिए, है ना। तब देखो हम सोच सकते हैं, तो जहां पे नई चीजों के बारे में जो हम सोचना शुरू करते हैं तो उसे नए विचारों का रचना और व्याख्या कहा जाएगा। और नवीन प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं होती है और उनको स्वर्ण कलर कहा जाता है। दो तरह के कलर को बताए थे, एक ग्रीन कलर वाले बताए थे, एक व्हाइट कलर वाले बताए थे, और तीसरा होते हैं स्वर्ण कलर वाले। स्वर्ण कलर वाले मतलब होता है कि वैज्ञानिक, रिसर्चर, डेवलपर, नए नए सोचों को पैदा करने वाले लोग, तो उनको कहा जाता है। उस तरह के जो श्रमिक होते हैं उनको स्वर्ण कलर का श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। सफेद कलर वाले कौन होते हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग। और ग्रीन कलर वाले, नीले कलर वाले, नीले कलर वाले होते हैं जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन सा काम किया जाता है, नए सोच विचारों को जन्म दिया जाता है, नई चीजों पर व्याख्या की जाती है, ठीक है। उसके साथ उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले, यही लोग उच्चतम स्तर पर। अच्छा, परमाणु बम इंडिया में बनता, किसने सोचा था कि एक बम बनाएंगे और इसका ब्लास्ट कर देंगे, भले जो होगा सो देखा जाएगा, अगर बढ़िया कर गया तो ठीक है, ठीक है। कभी कहानी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा कि इंडिया ने प्रशिक्षण अपना कैसे किया था। बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में किया था। अगर इंडिया का बम ब्लास्ट नहीं होता ना, तो आज जो हाल ईरान का हो रहा ना, उससे लाख गुना बदतर इंडिया का हो रहा होता। और कौन करता, वही अमेरिका कर रहा होता, ठीक है। लेकिन किसी ने रिस्क लिया, किसी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, और ये निर्णय कौन ले सकता है, जो उच्चतर स्तर पर नई चीजों को करने की सोच रहा है, वो करता है। परमाणु बम इंडिया ने कभी देखा नहीं था, लेकिन परमाणु बम लाना था, बनाना था, उसे प्रैक्टिकल के तौर पे भारत में रखना था। इसके लिए किसी ने नया सोचा, किसी ने नई चीजों को जन्म दिया, नए चीजों पे किसी ने विचार अपने व्याख्या प्रस्तुत किया और उस चीज की एग्जीक्यूट कर दिया, निर्णय लिया कि करेंगे, चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। तो निर्णय लिया, तो ये निर्णय लेने का काम और नए नए नीतियों का नियंत्रण करना, निर्माण करना की भाई काम यही उच्च ज्ञान आधारित सेक्टर वाले लोग ही करते हैं, ठीक है। क्या समझा आप लोग? वैसे तो मैं लिखाऊंगा इसको डिटेल्स में, पीडीएफ नोट भी आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन यहां से समझने वाली चीजें ये है कि ये तृतीय क्रियाकलाप है, जहां से मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों को बताया। यहां से आपका तृतीय क्रियाकलाप ये सब आता है, फिर चतुर्थ क्रियाकलाप, फिर पंचम। इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे, ज्ञानमुखी सेक्टर को पढ़ेंगे, उपभोक्ता को पढ़ेंगे, और उच्च ज्ञान आधारित सेक्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये बताया आपको इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, इसमें कैसे उत्पादन होता है, किसके ऊपर निर्भर होता है, और उत्पादन को किस में मापा जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर डिफिनीशन वाइज इसको कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि तृतीय क्रियाएं भुगतान के बदले किया जाता है। इसमें उत्पादन अमूर्त सेवाओं से या अमूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जैसे कि व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं। इसमें कर्मचारियों को कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर यह निर्भर होता है, और इसे प्राश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जा सकता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तब तक ये चैप्टर आप लोग नोट करेंगे और अगली वीडियो नेक्स्ट क्लास तक आएगा। जब तक आप क्या करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ललका बटन पर जाकर कूद जाइए, जोर से दबाइए, अब बेल है उसको बढ़िया से दबा के आगे बढ़ जाइए। तब तक जय हिंद।